कभी कभी एक नॉर्मल सी चीज सडनली स्केरी लगने लगती है। लाइक जब आप किसी को कॉल करो और कॉल कनेक्ट नहीं होता। पहले लगता है कि शायद वो बिजी होंगे, फिर लगता है हो सकता है नेटवर्क इशू हो, पर व्हाट्सएप पे जाके आप देखते हो लास्ट सीन है बट रिप्लाई नहीं और कुछ भी नहीं। और फिर एक थॉट जो आपके माइंड में जरूर आता है, जो आप बोलना नहीं चाहते, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। मैं आज इसी फीलिंग के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है तो आपने एक हेडलाइन बार बार जरूर देखी होगी। दिल्ली में 15 दिनों के अंदर 800 लोग मिसिंग। रेडिट, इंस्टाग्राम, न्यूज चैनल्स, हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज पे चर्चा चल रही है। अब ऑनेस्टली 3 करोड़ की पॉपुलेशन वाले स्टेट में 800 लोगों का मिसिंग होना शायद उतना ज्यादा बड़ा नंबर साउंड नहीं करता, बट सिर्फ 15 दिनों के अंदर, वो भी साल की स्टार्टिंग में, ये सुन के तो दिल में एक बार डर जरूर लगता है कि दिल्ली में आखिरकार चल क्या रहा है। हाय गाइस, मैं हूं वैभव और यहाँ वेबटेक में मैं बात करता हूँ साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, कि जो दिल्ली में मिसिंग पीपल के रिपोर्ट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। एंड सेकंड चीज, क्या हम इस चीज को टेक्नोलॉजी की हेल्प से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा इस वर्ड मिसिंग का मतलब क्या होता है। देखो, मिसिंग रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी ने पुलिस को फॉर्मली कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है कि कोई पर्सन अनकॉन्टेक्टेबल है। इसके पीछे रीजन कभी क्रिमिनल हो सकता है, जैसे कि किडनैपिंग या फिर हार्म, लेकिन कभी कभी इसके पीछे जो रीजन होते हैं वो काफी मामूली होते हैं, जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, घर से भाग जाना या फिर रास्ता भूल जाने जैसी चीजें भी इसी में इंक्लूड होती हैं। और शायद आप और मैं इसी छोटे से ट्रैप में फंस गए, क्योंकि जो नंबर्स वायरल हो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई इवेंट है जो रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है जिसने ये सारी चीजें करी है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखा। देखो, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली में हर महीने करीब 2000 मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती हैं, यानी कि साल की करीब 24,000 रिपोर्ट्स। और यही ट्रेंड काफी सालों से ब्रॉडली कंसिस्टेंट भी रहा है। एंड जनवरी 2026 में करीब 1800 रिपोर्ट्स मेंशन हुई है, जो एवरेज से थोड़ा सा कम है। लेकिन जस्ट बिकॉज इस बार का डेटा थोड़ा सा कम है एवरेज से, इसका मतलब ये नहीं कि ये बात कंसर्निंग नहीं है। ये बहुत कंसर्निंग टॉपिक है और सेंसिटिव भी। बट फिर क्वेश्चन यही है कि अगर ये नंबर्स नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं तो फिर इतना डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है लोगों को। वैसे बहुत सारे लोगों का ये भी सस्पिशन है कि किसी मूवी के पीआर स्टंट की वजह से इन नंबर्स को इतना ज्यादा टीवी पे चलाया जा रहा है। लेकिन डिस्कम्फर्ट आपको भी स्टार्ट हो जाएगा जब आप कितने से कौन पर आओगे। अकॉर्डिंग टू डेटा, इस साल के फर्स्ट 15 डेज के अंदर ही 500 रिपोर्ट्स फाइल हुई है मिसिंग वुमेन एंड गर्ल्स की, और मेंस की करीब 300 रिपोर्ट्स। एंड ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि वल्नरेबिलिटी मैप है, जो एक बहुत ही सीरियस चीज को पॉइंट आउट करता है। देखो, मिसिंग होना तो सबके लिए सीरियस बात है ही, लेकिन मिसिंग होने के बाद रिस्क फैक्टर हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक टीनेज गर्ल का मिसिंग और एक अडल्ट मेल का मिसिंग, दोनों में सेम ही लेवल लगता है मिसिंग का, लेकिन इसके पीछे रिस्क, पैटर्न्स और स्टेक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। फिर मैंने एक और चीज देखी कि हाई नंबर का मतलब सिर्फ क्राइम स्पाइक नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली के जो फिगर्स है ये इतने ज्यादा भी इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस रिपोर्टिंग का काफी फास्ट है। ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल है, तो जो लोग घर से भाग जाते हैं या फिर घर लेट आते हैं, उनकी भी इजीली रिपोर्टिंग हो जाती है। दूसरे नंबर स्पाइक्स होते हैं एंड ऑटोमेटिकली दिल्ली थोड़ा अनसेफ साउंड करता है। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे फैमिलीज खुद रिजॉल्व केसेस को क्लोज कराना ही भूल जाती है। और नेक्स्ट लाइन में जो बोलने वाला हूँ काफी कॉशन के साथ बोल रहा हूँ, हो सकता है ये नंबर मिसलीडिंग हो। नंबर मिसलीडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम कंसर्निंग नहीं है, ये बहुत ही सीरियस कंसर्निंग प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ की अथॉरिटीज का ये कहना है कि वो किसी भी पर्सन को विद इन 7 मिनट्स ढूंढ कर ला सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल हम ट्राई करते हैं कि हम उनसे कुछ लर्न कर सके और दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर सके ताकि ये प्रॉब्लम फिक्स हो सके। एंड वो कंट्री है चाइना। चाइनीज अथॉरिटीज का ये कहना है कि वो किसी भी मिसिंग पर्सन को विद इन 7 मिनट्स एआई की हेल्प से ढूंढ कर लोकेट कर सकते हैं। बट इट टर्न्स आउट कि चाइनीज अथॉरिटी ने सही में बीबीसी के एक रिपोर्टर जॉन स्टडवर्थ को विद इन 7 मिनट लोकेट कर दिया था। बट बाद में मेरे को पता चला कि टेक मैगजीन टेक क्रंच ने लिखा था कि ये सब कुछ एक डेमो के कॉन्टेक्स्ट में किया गया था। बट हियर्स द थिंग, इस स्टोरी का सारा मैजिक एआई नहीं है, बल्कि इसके पीछे है पूरा एक मैसिव सिस्टम ऑफ सीसीटीवी कैमरा एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। एंड इस सिस्टम का नाम है स्काईनेट। स्काईनेट
AI फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, डेटाबेस और करीब 60 करोड़ सीसीटीवी कैमरास का एक मैसिव सिस्टम है जो पब्लिक सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए यूज होता है चाइना में। और इस पूरे सिस्टम में सिर्फ AI और कैमरा ही नहीं बल्कि पुलिस फोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कंप्लेंट रेज होने पर AI कैमरे से आने वाली फीड्स को रियल टाइम में एनालाइज करता है, एक पॉसिबल मैच निकाल के वो पुलिस वालों को लोकेशन सजेस्ट करता है कि यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है, एंड पुलिस उस लोकेशन पे जाके उस चीज को वेरीफाई करके अकॉर्डिंगली एक्शन लेती है। एंड नेचुरली आपका और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि ये चीज तो दिल्ली में भी होनी चाहिए, है ना? वेल, अगर दिल्ली को भी चाइना जितना फास्ट रियल टाइम में चलने वाला मिसिंग पर्सन ट्रेसिंग सिस्टम बनाना होगा तो ये सिर्फ सीसीटीवी का काम नहीं है, इसके लिए उनको एक मैसिव सिस्टम बनाना होगा, मल्टी लेयर वाला। चलो उनकी हर एक लेयर को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, खराब, लो क्वालिटी या फिर गलत एंगल में लगे हुए कैमरे ना किसी काम नहीं आते इन्वेस्टिगेशन में, बस वो पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरास को इंस्टॉल करना होगा और उनको रेगुलरली मेंटेन रखना होगा। अब जब दिल्ली के पास होंगे हाई क्वालिटी कैमरे तो अब आएगी सेकंड प्रॉब्लम, रिस्पांस टाइम की। देखो, करंटली इंस्टॉल्ड दिल्ली के जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनसे वीडियो फुटेज निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। सबसे पहले तो कंप्लेंट रेज होती है, कंप्लेंट रेज होने पर सीसीटीवी का एक्सेस मांगा जाता है, देन उसके स्टोरेज से वीडियो फीड निकाली जाती है, देन उसको एनालाइज किया जाता है मैनुअली, विच इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हमें एक ऐसा न्यू सिस्टम बनाना होगा जो रियल टाइम में कम्युनिकेट करे। जैसे ही कंप्लेंट रेज हुई वैसे ही एक्सेस मिलके उसकी रियल टाइम फुटेज का एक्सेस और एनालिसिस स्टार्ट हो जाना चाहिए। पर इवन ये वाला सिस्टम भी फेल हो जाएगा जब ये कैमरेज अलग अलग जगह पे लगे हुए, जैसे कि किसी हॉस्पिटल पे या फिर किसी बस टर्मिनल या फिर रेलवे स्टेशन पे। तो हमें इसके लिए थर्ड लेयर बनानी होगी, कम्युनिकेशन लेयर। हॉस्पिटल्स में, शेल्टर्स में, ISBT में लगे हुए या फिर रेलवे स्टेशन पे लगे हुए कैमरे आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकें, सो दैट किसी को कभी भी वीडियो फुटेज चाहिए तो रियल टाइम पे उनके पास एक्सेस हो और एनालिसिस उसी टाइम पे स्टार्ट हो सके। और अब बारी आती है जिसका सब वेट कर रहे थे, AI की। बट ये सिर्फ AI नहीं होगा बल्कि AI प्लस फेस रिकग्निशन होगा और AI भी एज अ हेल्पर। इस पूरे सिस्टम में AI का काम सिर्फ इतना होगा कि वो पूरे वीडियो फुटेज को एनालाइज करेगा और एक पॉसिबल मैच देगा ऑफ पर्सन एंड लोकेशन। पॉसिबल मैच, एग्जैक्ट मैच नहीं, पॉसिबल मैच। एंड इस पॉसिबल मैच का फाइनल डिसीजन लेने वाला एक ह्यूमन ऑफिसर ही होगा। क्यों? क्योंकि AI ऐसे पॉसिबल मैच में गड़बड़ियां कर सकता है। अब बात करते हैं उस लेयर के बारे में जिसको शायद आपने और मैंने इग्नोर कर दिया होगा, वो है ट्रस्ट गार्ड रेल्स। इसका मतलब ये कि पब्लिक को ये डर नहीं होना चाहिए कि इस टेक को मिसयूज करके उनकी प्राइवेसी को चोरी किया जा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि ऑडिट लॉग्स, रिटेंशन लिमिट और अकाउंटेबिलिटी रखी जाए इन सब चीजों की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़े से अनकंफर्टेबल ट्रूथ के बारे में। क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के साथ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी होंगे। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और ये मैं नहीं बोल रहा। NIST की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेमोग्राफी में फेस रिकग्नाइज करने में AI से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, और अगर ऐसे में ह्यूमन मॉनिटरिंग ना हो तो छोटे से भी फॉल्स पॉजिटिव मैच से भी किसी बेकसूर की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और यहीं से एक और डिबेट स्टार्ट होती है कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज डिपेंड करेगी पावर और उसके रूल्स इम्प्लीमेंटेशन पर। अब ये सारी बातें तो हो गई चाइना की और वो सिस्टम की जो हमारे पास है नहीं, बट इफ इनकेस आपके साथ ऐसा होगा तो आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अगर दिल्ली में कोई भी पर्सन मिसिंग हो जाता है तो आपको डिले बिल्कुल नहीं करना। दिल्ली पुलिस ने आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट, दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और मिसिंग पर्सन रिपोर्टिंग का नंबर 1094। आपको उसमें जल्दी से जल्दी कॉल करके एक रिपोर्ट फाइल करनी है, सो दैट पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है ZipNet, जहाँ पे आप मिसिंग पर्सन की जितनी भी एंट्रीज है उनको सर्च और देख सकते हो। और हाँ, 24 घंटे तक वेट करने वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको तो अपने दिमाग से निकाल लीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको रिपोर्ट करनी है चीजों को, क्योंकि ऐसे केसेस में जल्दी रिपोर्ट करने से ना जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। एंड यस, ये वीडियो ना मैंने इसलिए नहीं बनाई कि चाइना देखो कितना अच्छा, इंडिया कितना बुरा है, नहीं, बट उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो शायद हमें अभी हेल्प कर सकता है, तो क्यों ना हम उससे चीजें लर्न कर लें। एंड यस, चाइना का जो ये 7 मिनट में लोगों को ढूंढने वाला जो क्लेम है काफी ज्यादा इंप्रेसिव साउंड करता है। बट अब रियल क्वेश्चन ये आता है, क्या हम मिसिंग लोगों को इतनी जल्दी ढूंढ सकते हैं बिना अपने पूरे सिटी को एक परमानेंट स्कैनिंग जोन बनाए बिना? क्योंकि लोगों को सेफ्टी देने का मतलब उनको प्रोटेक्ट करना होता है, उनको कंटिन्यूअसली वॉच करना नहीं। इस मैटर और इस वीडियो को लेके आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।